जय हिंद स्टूडेंट। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग अभी पीटी 2022 के लिए बिजी होंगे और इस समय मुझे मालूम है कि आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होगा। इस हाई स्ट्रेस माहौल में प्रिपरेशन के समय मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को कुछ आसान बनाने के लिए अभी मैं कुछ डिस्कस करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और आप देख सकते हैं दिस इज माय इंस्टीट्यूशन एंड हमने एक टॉपिक सोचा है जिस पे मैं आपसे बात करूंगा। वो टॉपिक है श्योर 70 और श्योर 70 के नाम पर अभी हम एक जल्दी से बुकलेट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें बेसिकली 10-10 टॉपिक के 7 सेक्शन होंगे। मींस एक बुकलेट में 10 टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और इसी तरह से देखा जाए तो 7 बुकलेट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होगी और टोटल 70 टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे। तो उस बुकलेट का नाम हमने जो रखा है वो है श्योर 70 और श्योर 70 अगर नहीं भी कह सकते हैं तो आप 60 तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते समय हम लोग कई बार बहुत बाइस्ड होते हैं, कुछ कोचिंग को के मटेरियल को लेके, कुछ टीचर्स के मटेरियल को लेकर के, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को लेकर के, और इतना बाइस्ड हो जाते हैं कि हम रियलिटी को सोच भी नहीं पाते। मीन्स अपने आप को भूल जाते हैं। अब क्योंकि मैं कुछ बच्चों से लगभग रोज मिलता हूं तो मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो उनके जो जवाब होते हैं, सर मैंने ये बुक कर ली, वो बुक कर लिया, इस टेस्ट सीरीज को कर लिया, उसको कर रहा हूं। तो फिर मैं कभी कभी बीच में, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं, तो मैं पूछता हूं उनसे कि भाई आपने अगर ऐसा किया तो इसमें कितना पढ़ा है, मुझे भी बताइए थोड़ा सा। फिर जो उनकी तैयारी का लेवल देखता हूं और यूपीएससी के क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ाते हुए जो मैंने देखा हुआ है उसमें बड़ा गैप आता है और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम वेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो ऐसी चीजों पे जा रहे हैं जहां पर वो खुद इन्वॉल्व ही नहीं है। और ऐसे स्ट्रेस माहौल में आपके पास बहुत ज्यादा डर होगा, क्योंकि घर वाले भी डराते हैं। हमारे घर वाले तो अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के लोग आपको जानते डराते हैं, वो अपने बच्चे को मोटिवेट कम करते हैं। इस समय ज़्यादा डराते हैं कि बेटे तैयारी अच्छे से करके आना, बहुत पैसे भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत खर्चे हो रहे हैं। तो वो डर तो होगा ही आपके पास, और डर भी है, प्लस आप जानते हैं कंपटीशन हाई है। तो कई बार कंपटीशन के चक्कर में हम रियलिटी को सोच नहीं पाते। फिर मुझे वहाँ एक छोटी सी मूवी, बहुत छोटा सा टॉपिक, एक बहुत फेमस मूवी से आता है 3 इडियट। जब वो बोर्ड पे लिखता है फरान नाइट्रेट एंड प्री राजुलाइजेशन, क्योंकि लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं वो सोच ही नहीं पाते कि वो क्या है, रियलिटी में है क्या चीज। तो मैं आपको रियलिटी सोचने में हेल्प करने के लिए ही आपको कुछ आज गाइडेंस देने वाला हूं। अब जैसे मैंने श्योर 70 टॉपिक्स में ऐसे टॉपिक्स कवर किए जो कि यूपीएससी के हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखें लगभग वही क्वेश्चंस ही पूछे गए। अब आप बोलोगे, शायद हो सकता है आपके मन में थॉट आए कि आप इतना कैसे श्योर बोल सकते हो कि वो ही पूछे गए। आपको भी मैं दिखा भी दूंगा, आपको मैं दिखा दूंगा, और नोट्स भी जब मार्केट में अवेलेबल होगा तो आप पढ़ के भी देख लेना। यूपीएससी में वही पूछे गए, कुछ अलग ही पूछे गए। देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय आप अपना ब्रेन जीवित रखो, थोड़ी देर सोचो बैठ करके। एक आईएएस ऑफिसर का माइंड कैसे चलता है, कोई भी भारत का आईएएस ऑफिसर, कोई भारत का सिस्टम बिना गांधी के क्या है। सो गांधी जी इज रिलेवेंट फॉर एवरी ईयर। सो मीन्स अब जैसे मैंने जो 17 टॉपिक्स कवर किए, पहला टॉपिक हमने लिया गांधी जी को। तो मीन्स जब हम गांधी जी के ऊपर बात कर रहे हैं या जो भी हमने बुकलेट्स तैयार करवाई, तो उसमें गांधी जी की पॉलिटिकल, गांधी जी के मोरल्स, गांधी जी के वुमेन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, उनकी बुक्स, उनके आश्रम, उनकी सारी चीजें कवर कर दी। इसको आप बोल सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच। अब आप जाके चेक कर लो
किसी भी ईयर में क्या गांधी जी के बिना कोई क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे मस्ट आस्क। तो एक टॉपिक आप इमेजिन करो कि अगर मैं 10, 15, 20 पेज का नोट्स बना के तैयार कर दूं और वो 20 पेज आप 5 बार पढ़ डालो और एक क्वेश्चन श्योर हो जाए, इससे बड़ी हेल्प आपकी क्या हो सकती है? एक टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ही हमने दूसरा टॉपिक चूज कर लिया, दैट इज SC, ST एंड वनरेबल। अब सोचो एक IAS ऑफिसर को क्या पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वनरेबल लोगों की समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब जाके चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के पेपर में किसी भी ईयर में क्या इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा गया। टॉपिक नंबर 2 हमने ऐसे ले लिया, SC, ST एंड वनरेबल। अब आपको क्या करना है, SC, ST के पॉलिटिकल, SC, ST की पॉपुलेशन, इनकी ट्राइबल्स नेम, लोकेशंस, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी स्कीम, इनकी सारी ज्योग्राफी, सारी पॉलिटी, सब कुछ एक साथ कर डालो। एक पूरा नोट्स ही बनाओ ना 10 पेज का, उस पर डाल दो SC, ST एंड वनरेबल। वनरेबल मीन्स दिव्यांग ऑल्सो, एक पूरा ओल्ड एज ऑल्सो, ओल्ड पीपल्स ऑल्सो। अब जैसे कभी वो PVTGP पूछ रहा है तो मतलब वो किसका है? ओ दैट इज फॉर द SC, ST। कभी दिव्यांग के ऊपर पूछ रहा है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हमने कवर किए हैं और इसमें से मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, दैट विल बी टू मच हेल्पफुल फॉर यू। लाइक यू कैन सी फर्स्ट बुकलेट में जो हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा और वो लगभग अलग अलग वर्चुअल फॉर्म में, इवन वो प्रिंट फॉर्म में कोशिश कर रहे हैं कि वो अवेलेबल हो बच्चों को। हमने टॉपिक कवर किया गांधी जी। गांधी जी के ऊपर हम पूरी के पूरी उनके एथिक्स, मोरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस हर सेगमेंट को कवर किए हुए। सेम एज वनरेबल। कैपिटल मार्केट्स आप जानते, बिना कैपिटल, आप ऐसे सोचो ना, कुछ मत सोचो। एक IAS ऑफिसर सोचो कि उसको कैपिटल के बारे में पता नहीं तो क्या पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट 2 है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कैपिटल लॉन्ग टर्म डील बाय SEBI एंड शॉर्ट टर्म डील बाय RBI। तो सोचो कि आपको अगर कैपिटल की समझ नहीं तो फिर किसकी समझ होगी? आप बहुत सारी चीजें पढ़ के जा रहे हो। तो मीन्स आपको मैं यहां पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, आप ऐसे स्ट्रेस होकर के मत पढ़ो, सिर्फ अपने आप को एक आंखें बंद करके लॉजिकली सोचो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर IAS, और एक IAS को के अंदर क्या होना चाहिए वो चीज सोचो। इमेजिन करो कि IAS को कैपिटल की समझ ना हो, उसको ये नहीं मालूम SLR क्या होता है, उसको ये नहीं मालूम कि RBI की फंक्शनिंग क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या होती है, राइट, P नोट्स क्या है, उसको ये नहीं मालूम, तो फिर कैसे वो देश चलाएगा, कैसा ब्यूरोक्रेट बनेगा वो। ऐसे 4 टॉपिक आप सोचो कि आपको अगर IAS ऑफिसर बनना है, DPSP, प्रियम्बल, FDFR के बारे में मालूम ही नहीं पता तो आप कैसे दे, आपको एटलीस्ट इतना तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो हर साल आता है। एंड देन यू कैन ऐसे हेल्थ और एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशंस। अब हेल्थ एंड एजुकेशन पे पूरी डिटेल में, हेल्थ एंड एजुकेशन की गवर्नेंस, फाइनेंस, स्कीम, पॉलिसी, मैनेजमेंट, राइट, टेक्नोलॉजी, सबसे जोड़ना है इसको, हर टॉपिक्स इसको लिंक करना है, सो दैट विल गिव यू बेटर पिक्चर्स। इस तरह से मैं सारे ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, आप IAS ऑफिसर नहीं जानेगा तो फिर क्या जानेगा, कौन जानेगा? एक ब्यूरोक्रेट को तो पता होना कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या क्या, एग्रीकल्चर मार्केट, गवर्नेंस, फाइनेंस, स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इंप्लीमेंटेशन, कहीं से भी टॉपिक निकाल सकता है, तो उसको डेवलप किया हुआ है हमने प्रॉपर। एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बिना तो कोई क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं। अब चाहे उसकी रिपोर्ट पूछ रहा है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट पूछ रहा है, चाहे उसकी हेडक्वार्टर्स पूछ रहा है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। या कोई करंट में है तो यहीं से करंट भी जोड़ सकते हो आप, तो उसके जो भी नोट्स हमने बनाए उसमें करंट भी ऐड किए हुए। ट्रेड, जस्ट थिंक, ब्यूरोक्रेट को ट्रेड ना मालूम है क्योंकि यहीं से और भी सेक्शंस ऑफ ऑफिसर तैयार किए जाते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड
कि समझ नहीं है, कैसे आप पब्लिक डीलिंग करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ नहीं तो कैसे करोगे? सो फर्स्ट 10 टॉपिक्स हमने कवर किए। अब आप जाके देखना क्या इसके बिना यूपीएससी का पेपर बना हुआ? किसी भी साल का नहीं बना होगा, किसी भी ईयर का नहीं बना होगा। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करो। आप एक बुक्स में सिर्फ स्कीम पढ़ रहे हो, एक बुक्स में सिर्फ उसका स्टैटिकल पढ़ रहे हो, एक बुक्स में उसके सिर्फ एक्ट पढ़ रहे हो। मत करो ऐसे। आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अपने आप से तैयार करो ना, कि जस्ट थिंक यू थिंक योरसेल्फ यू आर अ ब्यूरोक्रेट। क्या ये चीजें नहीं पता होगी ब्यूरोक्रेसी में, तो फिर क्या मालूम होगा आपको? सो इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आपको जो हमारी टीम है वो आपको बताती रहेगी कि सेकंड बुकलेट, थर्ड बुकलेट्स सब वो फर्स्ट बुकलेट में प्रिंटेड है। क्या क्या आने वाला है वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं बिफोर एग्जाम्स, और बहुत आराम से एग्जाम टेंस होकर के मैं तैयार करो, आप बहुत आराम से कंफर्ट होकर के। एंड दिस इज नॉट अप्लाइंग ओनली ऑन यू, आई हैव बीन अप्लाइड दिस फॉर्मूला टू माई मेनी स्टूडेंट एंड यू कैन आस्क देम व्हाट वाज देयर स्कोर्स एंड व्हाट वाज देयर सक्सेस रेशियो। वो बोलते हैं कि सर कितना सिंपल है, और मैं इसी तरह से तैयार करवाता हूँ। हाँ, वो मार्केट में अभी क्योंकि ये बुकलेट्स रिवील करना है तो अभी वो फर्स्ट टाइम रिवील कर रहे हैं। सो थैंक यू।